ये बड़ी अजीब बात है कि जो भी अतीत में गुजर जाता है वो हमेशा तुम्हें खूबसूरत नजर आता है। उसी में तुम्हें सुख, उसी में मौज दिखाई पड़ती है। वर्तमान में तुम कभी आनंद में रहते ही नहीं। भविष्य का तुम्हें पता नहीं, तो उसके बारे में तुम ज्यादा से ज्यादा ख्याली पुलाव बना लेते हो कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य आनंद से गुजरेगा। पर वैसा कभी कुछ नहीं होता, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि जब अतीत में तुम भविष्य के बारे में कुछ प्लान करते थे कि अगर ऐसा हुआ तो जीवन में मौज आ जाएगी, और जब वैसा हुआ तो तुम अपनी नई भविष्य की योजनाओं में उलझ गए। तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि जब अतीत में तुम भविष्य के बारे में कुछ प्लान करते थे कि अगर ऐसा हुआ तो जीवन में मौज आ जाएगी, और जब वैसा हुआ तो तुम अपनी नई भविष्य की योजनाओं में उलझ गए। तुम भूल ही जाते हो कि ये तो अतीत में चाहा था, इसी में तो जीवन के रस को खोजता था। पर आज वो सब है तो मौज क्यों नहीं है? नहीं, तुम्हें असल में पता ही नहीं कि मौज ना अतीत में है न भविष्य में। मौज तो बस वर्तमान में ही है, वर्तमान में भी इसी पल में जो ये पल तुम जी रहे हो। बस यही असली आनंद का पल हो सकता है। इसी पल में तुम जीवन के रस को पी सकते हो। लेकिन बड़ी बेहूदी होड़ लगी है। लोग पुराने से पुराने को याद करके अपने वर्तमान के जीवन को कोसते रहते हैं कि पहले ही मौज थी, वो भी क्या दिन थे। और मजे की बात, जब तुम जन्मे ही नहीं थे, सदियों पहले के समय को याद करके कहते हो कि वो भी क्या दिन होंगे। वो गांव का माहौल, वो खेती बाड़ी का जीवन, वो बैलगाड़ी से चलना, वो बिजली के बिना जीवन का सुख, वो गांव के चौराहे पर सांझ को सारे दोस्तों का साथ इकट्ठा होकर गप्पे लड़ाना, खूब मस्ती करना, वो बाग से फल तोड़कर खाना, सारी मौज न जाने उस जमाने में तुम खोजते हो जब तुम थे भी नहीं। और तो और आज से 5000 साल पहले के समय की कल्पना को भी याद करके सोचते हो कि क्या ही वो दिन होंगे। काश वो दिन दोबारा से आ जाए, काश वो समय फिर लौट आए। जीवन तो उसी समय के लोगों ने जिया, हम तो बस यूं ही बोझ है। लेकिन याद रखना, तुम उस समय भी थे, तब तुम्हें उस समय के जीवन में कोई आनंद दिखाई नहीं पड़ता था। तब तुम्हें वो ही समय बोझ दिखाई पड़ता था कि ये भी कोई जीवन है। दुनिया कितनी बड़ी है और हम कहीं नहीं आ जा सकते। कोई साधन ही नहीं दुनिया घूम आए, बस रोज रोज इन्हीं 5-7 लोगों को देखकर इनके साथ ही जीवन गुजरता है। ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह सुबह खेतों पर जाकर किसानी करो, फिर शाम को जब घर वापस लौटो तो बच्चों की, पत्नी की जब जरूरत पूरी ना हो तो उनकी चहचह सुनो। जीवन तो अगर किसी का आनंद से भरा है तो वो साहूकारों का, जमींदारों का या राजाओं का है। परमात्मा ने हमारे लिए इतनी गरीबी क्यों बनाई? पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में निकल जाती थी तो कहाँ तुम उसमें रस पाते थे? तब भी तुम वहाँ नहीं थे जहाँ वो समय था, और आज भी तुम यहाँ नहीं हो जहाँ अब ये समय है। और तुम इस समय में पुराने समय को याद करके खुश होते हो। भविष्य में तुम आज के समय को याद करके खुश होंगे। यही मनुष्य जाति की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो कभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो है क्यों, उसका अस्तित्व क्या है, वो कौन है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं। तुम अपने चारों तरफ एक सपने का जाल बुन लेते हो और उसी सपने में तुम पूरा जीवन गुजार देते हो। जैसे रात को सोते वक्त तुम्हारे सपने में कोई तालमेल नहीं होता कि अभी तुम कुछ कर रहे हो और अचानक से तुम दूसरी जगह पहुंचकर कुछ और करने लगते हो। अभी तुम कुछ थे, अचानक ही कुछ और बन जाते हो। अभी तुम सपने में प्रेम कर रहे थे, अचानक ही तुम किसी ऐसे चक्कर में फंस जाते हो जहां से तुम छिपते छिपाते फिरते हो। अभी तुम खेल रहे थे और अचानक से लोग तुम्हारे पीछे भागने लगते हैं और तुम उड़ने लगते हो, दीवारें फांदने लगते हो। और अगर तुम्हें सपना सुबह सुबह कभी याद रह जाए तो तुम भी आश्चर्य में पड़ जाते हो कि पता नहीं मैं कर कुछ और रहा था, फिर अचानक से मैं कहीं और कैसे पहुंच गया और कुछ और कैसे करने लगा। बस ऐसे ही तुम्हारा असली जीवन भी तुम दिन के उजाले में जीते जाते हो। अभी तुम जो कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं कि ये तुम क्यों कर रहे हो, बस कर रहे हो, बस इसमें आनंद ढूंढ रहे हो। फिर अचानक से कुछ दिनों,
कुछ महीनों बाद कुछ एकदम अलग करने लग जाओगे, कहीं और ही हो जाओगे और पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ तुम कैसे पहुँचे। बस अपने आप ही होता चला जाएगा। जब तुम अपने पूरे जीवन को अपने अंतिम पलों में देखोगे तो पाओगे कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। पता ही नहीं कि क्या क्या किया, लेकिन क्यों किया इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। जो भी किया, अगर किसी में सच में आनंद पा लिया होता तो फिर कुछ और करने की कभी जरूरत ही नहीं होती। तो ये तो सत्य है कि आनंद तो किसी काम में पाया ही नहीं। हाँ, आनंद का भ्रम तुम्हें जरूर रहा, ये बात अलग है। ठीक वैसे ही जैसे जब तक नींद में सपने देखते वक्त जो भी देखते हो उसमें आनंद महसूस करते हो, पर जब नींद टूट जाती है तो पता चलता है कि क्या ये सब तो सपना था। पर असली जीवन की नींद तुम्हारी अंतिम समय में भी नहीं टूटती। पर असली जीवन की नींद तुम्हारी अंतिम समय में भी नहीं टूटती। तुम मंदिर जाते हो तब तुम मंदिर में कहाँ होते हो? तुम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे होते हो, लेकिन तुम तो वहां होते जहां जिस काम को पूरे होने की तुम कामना कर रहे हो, जिसकी तुम मांग कर रहे हो। एक बार नहीं, अनेकों बार परमात्मा ने तुम्हें सुना है, तुमसे बात करनी चाहिए, तुम्हारे निवेदन पर तुमसे मिलने भी आया है, पर हर बार तुम परमात्मा को बुलाकर अपने ही घर में होते ही नहीं। वो जब भी तुम्हारे दरवाजे पर आया तुम कभी उसे मिले ही नहीं। वो दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन तुमने कभी दरवाजा खोला ही नहीं, क्योंकि तुम वहां होते ही कहाँ हो। ठीक ऐसे जैसे मान लो कि तुम्हें अपना बहुत अजीज दोस्त मिल जाए और तुम उससे कहो कि दोस्त, हमसे क्या गलती हो गई कि तुम कभी हमसे मिलने ही नहीं आते। कभी हमारे घर पे भी आओ, कभी हमें भी सेवा का मौका दो, हमारे भी भाग खुल जाएंगे। दोस्त, अगर तुम हमारे घर पधारोगे तो फिर अचानक से कभी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर तुमसे मिलने पहुंचता है तो वो देखता है कि तुम तो वहां हो ही नहीं, अपने कामों में लगे, शहर से बाहर हो या अपनी दुकान पर या अपनी नौकरी पर हो। फिर वो बिना मिले चले जाए। फिर कहीं किसी रोज तुम दोबारा से उससे मिलो और फिर वही बात कहो कि दोस्त, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मुझसे कभी मिलने ही नहीं आए। फिर वो दोस्त हंसता और मन में ही कहता कि दोस्त, मैं तो कई बार आया, लेकिन तुम कभी मिले ही नहीं। तो वो भी हंसी में टाल देता और फिर तुमसे कहता कि आऊंगा कभी। बस ऐसे ही तुम्हारा और परमात्मा का संबंध है। वो भी तुम्हारे बुलाने पर कई बार तुमसे मिलने आता है, पर तुम उससे मिलते ही नहीं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। मैं कहना चाहता हूँ, अपना दरवाजा खुला रखो। जिस शिद्दत से तुम मांग करते हो, उसी शिद्दत से जब वो दरवाजे पर आए तो उसके लिए वहां उपस्थित रहो, उसकी आहट को सुनो, उसके स्वागत में अपने आप को पूरा समर्पित कर दो। फिर जो प्रीत कराए वही प्रियतम हो जाए।